जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक भगवद गीता की 9 शिक्षाओं के बारे में आज बताऊंगी, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान होने वाला है और आपका मन इस वीडियो के माध्यम से बदलने वाला है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने लाइफ के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपने जीवन के किसी भी मोड़ में दोराहे पे हों, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवद गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी और उनके जैसे विश्व के कई महापुरुषों के लिए भगवद गीता लाइव दर्शन रही है। आप ये सोचिए, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा रीजन छुपा होता है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फिर एक पल में आप फकीर भी बन सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है। बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करते हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए इन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन सिचुएशन में खुश रखने की शक्ति देता है। दूसरी शिक्षा भगवद गीता की, ध्यान से यानी मेडिटेशन से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी समस्या ये है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी जादुई है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ जाओगे। आज ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को ये पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो, जिन बातों पर आप विश्वास रखते हो, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर आप नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा ही होगा। अगली शिक्षा भगवद गीता की, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। भगवद गीता की ये पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे होते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं।
वे कभी समझ नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल। और जीवन में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल की प्राप्ति करने से। अगली शिक्षा भगवद गीता की ये है कि संदेह करने से कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। दोस्तों, संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपकी हर परेशानी का हल आप ही के पास है और किसी के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 दोस्तों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। डर के साथ हम कुछ नहीं कर पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति की बाधा है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगली शिक्षा है भगवद गीता की कि सफलता की राह में आएंगी बहुत सारी चुनौतियाँ। जिंदगी एक खेल है और चुनौतियाँ इस खेल का अभिन्न हिस्सा जो इसको और रोमांचक बनाती है। कुछ लोग इस खेल को समझ नहीं पाते और वे मुसीबतों वो चुनौतियों को अपना दुश्मन मान बैठते हैं, जबकि हर मुसीबत अपने साथ एक शानदार उपहार लेकर आती है। एक ऐसा उपहार जो आपको हर बार ये विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं। ये उपहार आपको विश्वास दिलाता है कि जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं जितना आप सोच रहे थे। ये उपहार आपको एक नई राह दिखाता है जिस पर चलने से आप वो सब हासिल कर पाते हैं जो आप कभी सपने में सोचते थे। ये उपहार व्यक्ति तभी प्राप्त कर पाता है जब वह धैर्य और साहस के साथ उस मुसीबत का सामना कर लेता है। जो लोग चुनौतियों और मुसीबतों से घबरा जाते हैं वे इससे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। भगवद गीता की अगली शिक्षा है उम्र यानी एज। उम्र एक नंबर है। सफल लोग अपनी उम्र को कभी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने देते। वे कौन हैं और क्या करने की क्षमता रखते हैं, उसकी पहचान उनकी उम्र से कभी नहीं होती। हो सकता है कि लोग आपकी उम्र की वजह से आपको बताएं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि आप उनकी ना सुने। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपको अपनी उम्र के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। जो सीखना छोड़ देता है वो हमेशा बूढ़ा है, चाहे 20 का हो या फिर 80 का। जो सीखता रहता है वो जवान रहता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है अपने दिमाग को जवान रखना। भगवद गीता की अगली शिक्षा है असफलताएं यानी फेलियर। जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह हम चाहते हैं, बल्कि जिंदगी उस तरह चलती है जिस तरह के हम हैं। इसलिए स्वयं को मजबूत बनाएं। अगर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो शिकायत करना बंद करें और पता लगाएं कि आप क्यों असफल हो रहे हैं। असफल होने के 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आप अभी तक इतने काबिल नहीं बन पाए हैं कि आप वह लक्ष्य हासिल करें, या फिर आप धैर्य खो चुके हैं और समय से पहले ही सब कुछ पाना चाहते हैं। असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। भगवद गीता की अगली शिक्षा है डर यानी फियर। डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को
कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वे अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वे डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। भगवद गीता की अगली शिक्षा है नकारात्मक लोग, नेगेटिव पीपल्स। जिस तरह कुछ लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उसी तरह लोग ऐसे भी होते हैं जो जाने अनजाने में आपके हौसले को पस्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े सलाहकार होते हैं जिनको आपके काम या फील्ड के बारे में नॉलेज हो न हो, लेकिन वे हमेशा सलाह देते रहेंगे और आपके सपनों को चकनाचूर करते रहेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपको ऐसे लोगों की बातों को चुनौतियों के रूप में लेना चाहिए और अपनी सफलता से इन लोगों का मुंह बंद कर देना चाहिए। भगवद गीता की अगली शिक्षा है भूत और भविष्य, फ्यूचर और पास्ट। डर की तरह ही आपका बीता हुआ कल या आने वाला कल महज आपके दिमाग की उपज है दोस्तों। बीता हुआ कल आपको चुनौती देता है कि आप पास्ट की तरह ही फ्यूचर में भी असफल होंगे, जबकि आने वाला कल आपको अनिश्चितताओं से डराने की कोशिश करता है। स्वयं पर विश्वास रखें और प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वर्तमान ही आपका मित्र है जिसकी मदद लेकर आप भूत को चुनौती दे सकते हैं और भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। भगवद गीता की अगली शिक्षा है दूसरे क्या सोचते हैं, व्हाट अदर थिंग्स। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो हर कोई आपको गलत मानता है और उन्हें लगता है कि आप गलत साबित होंगे। इसके कारण धीरे धीरे आप भी स्वयं को गलत मानने लगते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं और खुद ही खुद को गलत साबित कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए खुद पर विश्वास रखें, न कि दूसरे लोगों पर। अगर आपका खुश होना या दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दिया है। स्वयं को धोखा देना बंद करें और सोचने वालों को सोचने दें। मेहनत करें, आगे बढ़ें, उन लोगों की सोच को गलत साबित करें। भगवद गीता की अगली शिक्षा है अभी से शुरुआत कीजिए, डू इट नाउ। हम सभी ने कबीर दास जी का दोहा सुना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन फिर भी हम अपने कार्यों को कल पर टालने की आदत बना ही लेते हैं, क्योंकि हम इस आदत से होने वाले नुकसान को समझ ही नहीं पाते। ये आदत हमें सफल होने से रोकती है और हमें आलसी बना देती है। हमारे पास कामों को कल पर टालने के हजारों बहाने होते हैं और हम इन बहानों से स्वयं को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस काम को आज न करना ही बेहतर है, लेकिन वास्तव में हम अपने आलस्य को इन बहानों का नाम देकर स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। कल पर टाले गए कार्यों में ज़्यादातर कार्य तो ऐसे होते हैं जिसे करने में 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगता हो, लेकिन फिर भी हम उस काम को टाल ही देते हैं, क्योंकि ये हमारी आदत बन जाती है। हम कार्यों को कभी कभी इसलिए भी टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज इस कार्य को करने का सही समय नहीं है, या फिर इन कार्यों को कल और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये कार्यों को टालने का एक बहाना ही होता है। जब हम किसी कार्य को कल पर टालते हैं तो दरअसल हम अपने अवचेतन मन को ये बता रहे होते हैं कि हम अपने आलस्य या डर के रीजन से ये कार्य आज करने में असमर्थ, या कार्य करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जितनी बार
हम उस कार्य को कल पर टालते जाते हैं, उतनी बार हम अपने अवचेतन मन में इस बात को मजबूत करते जाते हैं कि मैं ये कार्य करने में असमर्थ हूँ और मेरा आलस्य और डर मेरे इस कार्य को करने के दृढ़ संकल्प से मजबूत है। एक समय के बाद हमारे अंदर आलस्य या डर इतना मजबूत हो जाते हैं कि हम वो कार्य या तो कभी कर ही नहीं पाते या फिर छोटे से छोटे कार्य को करने में हमें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैसी लगी दोस्तों भगवद गीता की ये 9 शिक्षाएं आपको? उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।